हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। एक और आईपीओ जिसका नाम है इंडोबेल इंस्टॉलेशन लिमिटेड 6 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर कंपनी का काम क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। इन सब के बारे में अगर जानकारी हो जाएगी तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको इस कंपनी में आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए, और अगर आईपीओ में आपको शेयर अलॉट होते हैं तो उसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। कंपनी ने अपने आईपीओ का जो शेयर का प्राइस रखा है वो 46 रुपीज़ का है, और लॉट साइज़ 3000 शेयर 3000 शेयर का रखा है, जिससे कि आपको मिनिमम 1,38,000 का इन्वेस्ट कंपनी के आईपीओ में करना पड़ेगा। कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और कंपनी नॉडिलेटेड ऊन या बोलें सिरेमिक फाइबर नोड्यूल्स और प्री फैब्रिकेटेड थर्मल इंसुलेशन जैकेट के साथ और भी सारे जो इंसुलेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। इंसुलेशन प्रोडक्ट्स कंपनी डिज़ाइन करती है, बनाती है, प्रोड्यूस करती है। उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इनके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंसुलेशन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो भी मटेरियल इंसुलेशन के लिए, एक्चुअली इंसुलेशन में जो हीट होती है, किसी भी इंडस्ट्री में हीट, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री हुआ या कोई और भी अन्य जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे फायर हुआ कहीं, तो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए मतलब उस हीट को अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र होने के पहले ही उसको रोका जाता है ताकि हीट दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र ना हो। तो उसके लिए इंसुलेटेड मटेरियल्स का यूज करना पड़ता है। तो उन सब मटेरियल्स का प्रोडक्शन कंपनी करती है। और इंसुलेशन में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो फर्नेस जो होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फर्नेस का यूज किया जाता है किसी मेटल या हार्ड जो मटेरियल्स होते हैं उनको पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए। तो उन फर्नेस में इंसुलेशन का जो काम होता है, इंसुलेशन मटेरियल यूज किया जाता है, वो भी कंपनी प्रोड्यूस करती है। कार के इंसुलेशन या सील्स को, फायर डोर्स, बहुत बार फायर डोर्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज करना पड़ता है, या होटल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि फायर डोर्स का भी कंपनी प्रोडक्शन करती है। जहाँ भी बहुत हाई टेम्परेचर होता है और उसको कंट्रोल करना है एक लिमिटेड एरिया में, तो वहाँ पे इन सारे इंसुलेशन मटेरियल्स का यूज होता है, जो कि कंपनी का कोर प्रोडक्ट है। जैसे बॉयलर हुआ, फर्नेस हुआ, या इंडस्ट्रियल जो हीटर्स होते हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो इन सब के लिए, क्योंकि हीट इन सब में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स होता है, 1300-1400 डिग्री सेल्सियस तक, तो इन सब में एक लिमिटेड एरिया तक ही इस हीट को कंट्रोल करना होता है। और इसका जो कंट्रोलिंग जो मटेरियल होता है वो इंसुलेशन के थ्रू ही किया जाता है। और इंसुलेशन मटेरियल जो है ये कंपनी इंडोबेल इंसुलेशन मटेरियल्स का ही प्रोडक्शन मेनली करती है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका तो काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में यूज है और काफ़ी अच्छा डिमांड भी रहने वाला है। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू को ब्रेक डाउन किया जाए, किस प्रोडक्ट से या किस सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है जो कंपनी का, उससे 61% का रेवेन्यू जनरेट होता है। जिसमें अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मिनरल फाइबर नोड्यूल्स जो होते हैं या सिरेमिक फाइबर नोड्यूल्स होते हैं, इनसे भी कंपनी का लगभग 28 से 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ट्रेडिंग में देखा जाए तो कंपनी का लगभग 25% के आसपास रेवेन्यू आता है, जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं एलआरबी मैट्रेस, सिरेमिक फाइबर ब्लैंकेट्स और एल्यूमिनियम सीट्स कंपनी ट्रेड करती है। अगर कंपनी के जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो डोमेस्टिक जो विद इन कंट्री इनका प्रेजेंस है, और या उससे जो जनरेशन होता है रेवेन्यू का, वो लगभग 67% का है। 34% के आसपास कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। और की कंट्रीज जो देखा जाए जिसमें कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो स्विट्जरलैंड, यूएसए, ताइवान, जर्मनी और साउथ कोरिया एक्सेट्रा। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 29 करोड़ का है, और स्टॉक का जो पीई है करंट में 28 का चल रहा है। और कंपनी का आरओसी 19% और आरओई 20%, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे है। 20 के आसपास का आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कंपनी का आरओसी और पीई भी विद इन 30 है, मतलब अच्छा है। तो दोनों चीज़, कंपनी का पीई रेशियो और आरओसी और आरओई, ये सब काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। और कंपनी का जो काम है इंसुलेशन मटेरियल का प्रोडक्शन करना और उनको सप्लाई करना, और कंपनी केवल इंडिया में ही कंसंट्रेटेड नहीं है, एक्सपोर्ट भी करती है। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है कंपनी का। और अगर बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की, मतलब कैसा कंपनी का ग्रोथ रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 10 करोड़ का, जो कि 2024 में बढ़कर 18 करोड़ का हो गया। और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 2022 में मात्र 15 लाख का था, जो कि लगभग 6 से 7 गुना बढ़कर 7 टाइम्स बढ़कर 1 करोड़ के आसपास हो गया है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में जंप है, और रेवेन्यू भी लगभग 3 गुना और प्रॉफिट में लगभग 6 से 7 गुना जंप हुआ है अगर 2022 से कंपेयर किया जाए 2024 में।
तो फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, और सेक्टर भी सारी इंडस्ट्रीज़ को इंसुलेशन मटेरियल प्रोवाइड करना है जो, वो भी काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है, और हमेशा डिमांड इन मटेरियल्स की बनी रहनी है। तो काफ़ी अच्छा आईपीओ है, इसको आप सब्सक्रिप्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।